वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो आज कुंडली ज्ञान में सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ष कुंडली, और वर्ष कुंडली डिस्कस करने जा रहे हैं अपने एक सब्सक्राइबर अंकित मावी की। तो जैसे कि आप साइड में कुंडली देखेंगे, अभी फ्लैश करेगी कि इनकी वर्ष कुंडली में 6 नंबर की इनकी लगन की कुंडली है, और उसी प्रकार से इनकी इस बार वर्ष कुंडली भी 6 नंबर की है। तो 6 नंबर जो है, जो बुध का कारक है, मतलब इनकी जो लगन लॉर्ड है इस साल, वो बुध है, और ऐसे लगन कुंडली में है और वर्ष कुंडली में भी बुध ही है। तो यहाँ हाउस नंबर 6 में हम जानेंगे कि कौन से पावर होती है हाउस नंबर 6 में। हाउस नंबर 6 में होती है बुध और केतु की पावर। तो जो बुध और केतु की पावर होती है वो इस वक्त हाउस नंबर 1 में है। तो आप कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करिए कि बुध और सूर्य, मतलब बुध आदित्य राजयोग, फादर के लिए अच्छा। फिर उसके बाद सूर्य और केतु, तो फिर फादर को नीली बत्ती, लाल बत्ती, पुलिस महकमे में जिम्मेदारी, ये सब मिलने वाली स्थिति। फादर के लिए बुध यहाँ पर अच्छा होता है, 6 नंबर बुध का कारक है। अब सूर्य को अगर हम देखें तो फिर यहाँ पर सूर्य 7th हाउस में बैठा है। अब ये बड़ी विडंबना वाली चीज़ है कि बुध बैठा हुआ है लगन में और सूर्य बैठा है 7th हाउस में। तो इसका मतलब है, एक बात समझिए कि जब छठवां घर बुध जो है 7वें घर को देखेगा, तो फिर बुधादित्य राजयोग बना रहा है, पर सूर्य 7वें घर को बर्बाद कर रहा है। तो इनका वर्ष जो है पहला, मतलब कि मार्च में 24 मार्च से स्टार्ट होता है, तो 6 नंबर से स्टार्ट होगा। तो मार्च के महीने में इनके रोग, ऋण और शत्रु, ये तीनों बढ़ सकते हैं। ठीक है। और ये किससे कंसर्न हो सकते हैं? ये कंसर्न हो सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे ये शादी ब्याह करने के चक्कर में हो। इनके लोन्स बढ़ सकते हैं, और इनके क्या कहते हैं, ऋण और शत्रुता भी इनके बढ़ सकती है। शत्रु हावी होने लगेंगे और ये उसी तरीके से उनसे लड़ाई भी कर रहे होंगे। अब ये भी आप बात समझिए कि हाउस नंबर 6 अगर लगन में बैठा हुआ है, तो हमें यहाँ पर ये देखना चाहिए कि बुध की क्या स्थिति है। बुध भी अपने ही घर में बैठा हुआ है। यहाँ बुध अच्छे परिणाम देता है, और राहु के साथ बैठा हुआ है और मंगल के साथ बैठा हुआ है हाउस नंबर 6 में, हाउस नंबर 11 के साथ। तो एक बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ये कुंडली बताती है कि इस साल इनको शेयर बाजार से काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। इस बच्चे को शेयर बाजार से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि शेयर में ये पहले तो जीतेंगे, बाद में हार सकते हैं। क्यों? राहु और बुध शेयर बाजार के कारक होते हैं। कम पैसे में एक दिन में लखपति, एक दिन में करोड़पति बनाने के लिए बात करते हैं कि ऐसा कोई काम करें, कि ऐसी कोई स्कीम निकाली जाए जिससे एक दिन में ही हम लोग लखपति करोड़पति हो जाएं। और ये आजकल शेयर्स का ही कारक है, और राहु वैसे भी शेयर्स का कारक है। हालांकि राहु और बुध दोनों ही अच्छी स्थिति में है, पर यहाँ मंगल को देखना जरूरी है। शत्रु जितने भी होंगे उन सब का नाश हो जाएगा, इस चीज की तो गारंटी है। क्योंकि आप एक चीज और देखिए कि यहाँ पे मंगल बैठा है, शत्रुहंतक योग, राहु बैठा है, शत्रुहंतक योग, और उसके साथ अब बुध बैठा हुआ है। अब बुध यहाँ पे मंगल के साथ ट्यूनिंग अच्छी नहीं करता है, मंगल बद योग बना देता है कि शत्रु जो है किस तरीके की लड़ाई होगी। किस तरीके की लड़ाई होगी? लड़ाई होगी उस तरीके की जिसमें दोस्त इन्वॉल्व होंगे, जिसमें हाथ पैर भी इन्वॉल्व होगा, काफ़ी वायलेंट लड़ाई हो सकती है। और ये लड़ाई जो है वो रिगार्डिंग किसी ज़मीन के लिए हो सकती है। ठीक है। और ज़मीन के लिए ही ये प्रॉब्लम होती दिखाई पड़ती है, शेयर बाजार से दूर और ज़मीन के लिए प्रॉब्लम। ऊपर से एक चीज़ और मैं और बता दूं कि यहाँ पर मंगल और राहु और बुध, एक तरीके का मैं आपको बता सकता हूँ कि ये ब्लड रिलेटेड, इंटेस्टाइन रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स देने की काबिल यहाँ पर मंगल बैठे हुए। तो ये देखना ज़रूरी होगा कि ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं। यहाँ मंगल का दान कर देना चाहिए। भले ही यहाँ पर कई लोग बोलेंगे कि ये महावत और क्या कहते हैं, हाथी का कॉम्बिनेशन यहाँ बैठा हुआ है, राहु और मंगल।
और अगर मंगल को कंट्रोल कर लिया जाए, मंगल को कंट्रोल कर लिया जाए तो राहु अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अब कुछ भी आप एक चीज़ आप बताइए, मैं आपको बता चुका हूँ क्या पहले भी कई बार, कि जब भी मंगल 6th हाउस में और 8th हाउस में और 12th हाउस में आता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, होता ये है कि मतलब कि आपके जो संबंध होते हैं वो खट्टे हो जाते हैं आपकी वाइफ के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ। तो यहाँ पर छठवां हाउस इस तरीके का कॉम्बिनेशन दे रहा है और वो लगन में बैठा हुआ है। फिर आगे अगर हम चले हाउस नंबर 2 में, तो यहाँ पे 7 नंबर बैठा हुआ है और खाली बैठा है। तो फैमिली मेम्बर्स, आपको मैंने बता ही रखा है कि जब भी कभी हाउस खाली होगा तो कोई भी फैमिली मेम्बर जो है वो हेल्प करने नहीं आएगा इन टाइम्स ऑफ नीड एंड डेंजर। और 7वां नंबर बैठा है शुक्र, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स और महंगी चीज़ें, ठीक है, घड़ी लेना, सोना लेना, चांदी लेना, ये डायमंड्स लेना, ये सब के शौकीन हो सकते हैं। अच्छी शराब पीना और मतलब ये कहने का मतलब कि रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम रनिंग कैपिटल, क्योंकि जो 7वां घर होता है वो रोज़मर्रा के जो खर्चे होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी तरफ 7वां घर जो होता है किराए का भी घर होता है, कि आपको इनकम हो रही है फिक्स्ड असेट से। तो इसका मतलब कि कोई फिक्स्ड असेट होगा, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी होगी, उससे कोई किराया टाइप का आना स्टार्ट हो सकता है। और ये कब आएगा, ये करीब 24 अप्रैल के बाद ये स्थिति आएगी, 1 महीने के लिए। फिर उसके बाद हम हाउस नंबर 3 में पहुंचते हैं। जल्दी जल्दी मैं एनालाइज कर रहा हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब हाउस नंबर 3 में आप देखिए कि 8 लिखा हुआ है, ठीक है, और खाली है। तो छोटे भाई बहन के साथ मनमुटाव होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इस बीच में पड़ोसियों से लड़ाई होना, ठीक है, अचानक से इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और पड़ोस में ही एक कोई ये भी हो सकता है कि कोई मिठाई की दुकान हो या कोई जिम भी हो। तो यहाँ पर मंगल की प्रेजेंस इंसान को हाथ से काम करने के लिए प्रेरित करती है। और ये नेबरहुड का भी है, तो नेबरहुड में लड़ाई होना, क्योंकि 8th हाउस आप जानते ही हैं एक्सप्लोडिंग हाउस होता है। और ये 3rd हाउस में अगर 8th हाउस आया हुआ है तो आप एक बात जान लीजिए कि कोई ना कोई एक्सप्लोजन तो पड़ोस में होएगा ही होएगा। अब हाउस नंबर 4 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर हाउस नंबर 9 लिखा हुआ है। तो हाउस नंबर 9 में पावर किसकी है, गुरु की है। अब अगर यहाँ पे गुरु की पावर है तो ये बताती है कि, और ये 4th हाउस में है, तो 4th हाउस में गज केसरी राजयोग, कर्क और गुरु गज केसरी राजयोग टाइप की बनती है। पर ये राजयोग तभी एक्टिवेट होगा जब जातक जो है वो अपना घर छोड़कर कहीं दूर चला जाए, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग आते हैं हाउस नंबर 5 में। हाउस नंबर 5 में पावर किसकी है, सन की है। और यहाँ पे हाउस नंबर 10 लिखा है जो शनि है। पर शनि यहाँ पर हर चीज़ को डिले कर देता है, हर चीज़ को डिले करता है। पर यहाँ पर हाउस नंबर 10 है शनि का। तो हाउस नंबर 10 और 11 का एस्पेक्ट जो होता है शनि का वो बेस्ट होता है। तो ये अपने पिता द्वारा सुझाए कोई काम करने के लिए प्रेरित किए जाएंगे इस साल, कि फादर कोई काम सुझाएगा कि भाई ये काम कर लो, तो ये वो काम करेंगे। अब हाउस नंबर 6 में जब पहुंचते हैं, जो रोग ऋण शत्रु का हाउस है, और हाउस नंबर 6 जो है हाउस नंबर 1 में भी बैठा हुआ है। अब यहाँ पर बुध तो अच्छा प्रभाव देगा, चलो राहु भी अच्छा प्रभाव देगा अकेले अकेले, और मंगल भी अकेले अगर होगा तो भी अच्छा प्रभाव देगा, पर वो मिक्स प्रभाव देता है। उस शादी ब्याह में मन मुटाव करवा देता है मंगल यहाँ पर बैठकर। और राहु और बुध यहाँ पर आपको इस चीज़ से सचेत करते हैं कि जो पैसा आपने शेयर बाजार से भाग्य द्वारा अर्जित कर लिया है उसकी हानि हो सकती है मंगल द्वारा। इसीलिए मैंने बोला कि मंगल का दान करा दीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। कई लोग बोलेंगे नहीं, मंगल को स्ट्रॉन्ग करो ताकि राहु कंट्रोल में हो जाए। अब जब राहु और मंगल दोनों कंट्रोल में हो जाएंगे तो बुध वैसा ही फल देगा जैसा कि उसके साथ बैठे प्लैनेट देते हैं, ठीक है। एक रेमेडी ये भी है, दोनों तरह की रेमेडी है भाई। मेरे हिसाब से मंगल का दान इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि मंगल यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर खून की बीमारियाँ, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऑपरेशन, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, ये सब देने लगता है, और वो भी शॉर्ट टर्म वाली बीमारियाँ देता है।
अच्छा, दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि आपको बैड एडवाइस से बचना है, कि कोई अगर ख़राब एडवाइस आ रही है तो उससे आप बचिए, कि बैड एडवाइस से आपकी हालत टाइट हो सकती है, आपको धन का लाभ, भाग्य का लाभ जो है मिलना बंद हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बुध की और राहु की और मंगल की अलग अलग दृष्टियाँ हैं। तो अगर बुध की अगर हम यहाँ पर देखें कि फिफ्थ दृष्टि होगी तो 1 2 3 4 5, तो बुध और गुरु का मेल हो रहा है फिफ्थ दृष्टि से बुध की। उसी प्रकार से राहु भी पहुंच रहा है गुरु के पास, तो गुरु चांडाल योग भी बना दे रहा है पांचवी दृष्टि से। अब यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? 1 2 3 4, मतलब मंगल की दृष्टि पड़ रही है 9th हाउस पे, जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है और चंद्रमा लिखा हुआ है। तो ये सब के यहाँ पर बैठे हुए जो ग्रह है अलग अलग मिक्स रिजल्ट देंगे। तो मिक्स रिजल्ट कैसे देंगे? जैसे कि बुध जो है, अब यहाँ पर बैठकर अगर हाउस नंबर 10 में बैठे गुरु को देखता है, तो अब बुध और गुरु का मेल कैसा होगा ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बुध जो है वो नाजायज औलाद है किसकी? गुरु की, और ये कर्म के क्षेत्र में आ रहा है। तो कर्म के क्षेत्र में परेशानियां 100% रहेगी। करियर में ग्रोथ होती नहीं दिखती है मुझे, इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि बुध यहाँ पर बुद्धि का कारक है, बिजनेस का कारक है, व्यापार का कारक है, और वही जाके गुरु के साथ मिल जा रहा है और जहर योग बना दे रहा है। मतलब कोई भी नया काम, नई चीज सोचने की अगर करेंगे या वाणी से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो आपको उसके बदले कुछ अच्छे फल तो मिलते नहीं दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये जहर योग बना रहा है कर्म क्षेत्र में बुध बैठकर हाउस नंबर 6 में। अब यहाँ पर राहु भी आप देखिए तो गुरु चांडाल दोष बना देगा। जब वो अपनी पांचवी दृष्टि से 10th हाउस को देखेगा तो गुरु चांडाल दोष होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कर्म क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? आप बाबा वाली ड्रेसेस पहन रहे हैं, ठीक है, जैसे कि पंडित पूजा पाठ करने वाले जो होते हैं, ये जिस तरह की ड्रेसेस पहनते हैं वैसे आप ड्रेसेस पहन रहे हैं। तो ये होता दिखाई पड़ रहा है कि आप उस तरह की ड्रेसेस पहन रहे हैं जिसमें आप कोई पूजा पाठ करने वाला ओझा तांत्रिक वाला ड्रेस पहनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब यहीं से अब आप एक और आप देख लीजिए कि पांचवे के बाद सातवीं दृष्टि किसके ऊपर पड़ रही है? 12वें घर पे पड़ रही है। तो अब जब 12वें घर पे दृष्टि पड़ रही है और यहाँ से बुध और केतु, ठीक, और 5वां घर दिखाई पड़ता है और मंगल बैठा हुआ है वहां पर, देख रहे हैं मंगल केतु। तो अब आप एक बात समझिए कि जब यही चीज 12वें घर पे सातवीं दृष्टि पड़ती है, इन ग्रहों की, तीनों ग्रहों की पड़ती है, तो कैसे रिजल्ट आएंगे? तो बुध केतु यहाँ पर बैड एडवाइस, किसी के प्यार मोहब्बत या कोई बच्चा समान व्यक्ति जो होगा वो फॉरेन कंट्री में होगा, और फॉरेन कंट्री में जाके कोई गलत एडवाइस, फॉरेन कंट्री के लिए कुछ गलत एडवाइस मिल जाए और वहां जाके आदमी प्यार मोहब्बत में फंस जाए और मुसीबत में फंस जाए, किसी फॉरेनर के प्यार में फंस जाए, ठीक है, कोई फॉरेनर वगैरह हो उसके चक्कर में फंस जाए, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई पड़ती है। दूसरी बात, जब यहाँ से आप क्या कहते हैं, राहु और मंगल मतलब द्वंद्व योग हो रहा है, ठीक, और मंगल और बुध फिर से द्वंद्व योग हो रहा है, तो किसी न किसी को प्रॉब्लम या कोर्ट कचहरी की प्रॉब्लम बनी ही रहेगी। यहाँ पर कोर्ट कचहरी का मुंह देखना ही पड़ेगा, और ये ज़्यादातर मंगल की वजह से हो रहा है। ये किसी ज़मीन जायदाद की वजह से लगातार लड़ाई होती दिखाई पड़ रही है, और ये काफ़ी चीज़ें